इतनी भीड़ नहीं थी, इतना जन सैलाब, इतना आस्था का सैलाब नहीं था, लेकिन आज इससे मैं कह सकती हूँ इससे दोगुना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पर चलना। लेकिन हाँ, ये है कि चीजें पूरी तरह से व्यवस्थित है। कितना महत्व बताया गया है उमेशानंद जी शास्त्रों में। महाशिवरात्रि पर सुबह सुबह पहले स्नान का भोर में जो लोग स्नान करते हैं, क्योंकि लोगों की आस्था इसी को लेकर मैंने देखी, लोग गए नहीं अपने अपने घरों में। यहाँ पर हमने देखा है कि अपने अपने जहाँ पर उनको जाना था वो गए नहीं। यहाँ पर तमाम लोग सोए हुए हैं। उनका यही कहना था कि रात को यहीं सोएंगे और यहीं से सुबह स्नान करने के बाद वापस हम घर की तरफ रवाना होंगे। सभी लोग यहाँ, कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई रात भर कीर्तन कर रहा था, भजन कर रहा था, लेकिन स्नान सुबह सुबह करना है। उमेशानंद जी, पहले तो आप सभी को और संपूर्ण भारतवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो प्रश्न आप लोगों ने किया, देखिए आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है, और इसमें भी एक जो प्लस पॉइंट जो हो गया कि कुंभ के कालखंड के अंदर ये महाशिवरात्रि है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुंभ जब चल रहा और महाशिवरात्रि के पे ही समापन उसका होता है, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन के अंदर हमारे द्वारा जो भी संचित, जो हम जाने अनजाने में अपराध कर देते हैं, हमसे हो जाते हैं, आज उनसे हम सबको मुक्ति मिल जाती है। और भोर में ब्रह्म वेला में, वो भी संगम के तट पर त्रिवेणी के अंदर स्नान करने से निश्चित तौर पर हमारे अंदर हमारी पुण्याय में वृद्धि हो जाती है। और जब पुण्याय में वृद्धि हो जाती है तो हमारा मार्ग भी सरल हो जाता है, अनेक प्रकार के संकट कट जाते हैं और जीवन में एक मार्गदर्शन मिलता है। और आज के दिन भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं और इतना बड़ा जन सैलाब हम लोग देख रहे हैं। लोगों का प्रयास यही है कि कुंभ समापन की ओर है, महाशिवरात्रि है, कि अधिक से अधिक हम लोग संगम में जाकर स्नान कर सके, शिव की कृपा प्राप्त कर सके और संगम का वह पवित्र जल अमृत हम अपने अपने स्थान, अपने अपने घरों की ओर लेके आ सके। ऐसा एक विशाल दृश्य देख रहे हैं और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं कि मन आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है कि किस प्रकार से सनातन अपने आप को विस्तार कर रहा है, बड़े लेवल पर इसका विस्तार हुआ है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी सुबह सुबह प्रयागराज में आप कवर कर रहे हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये आनंद का विषय और आपके चैनल के माध्यम से आज ये सारी चीजें पूरा भारतवर्ष देख रहा है। देखिए कि अब इसको संयोग कहिए कि जिस दौरान कुंभ की शुरुआत हुई थी, आप यहाँ थी प्रयाग में, मैं वहाँ थी। अब कुंभ की समाप्ति का आखिरी दिन है, आप वहाँ हैं, हम यहाँ हैं। और इस पूरे कुंभ के दौरान उमेशानंद जी ने हमें जो सनातन की संस्कृति से रूबरू कराया है, जो इन परंपराओं को समझाया है, वो भी बहुत ही अद्भुत रहा है। उमेशानंद जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर एक अलग ही दुनिया, अलग तरह का उत्साह देख रहे हैं। अब लोगों के मन में आस्था ये भी है कि आज भीड़ बहुत ज्यादा है, हम आज स्नान नहीं कर पाए हैं, तो हम कल परसों नरसों जा सकते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये भी चर्चाएं खूब चल रही हैं कि आज भले ही कुंभ समापन हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग यहाँ पर स्नान करने आएंगे। तो क्या ये कुंभ का ही उतना फल मिलेगा, उतना महत्व हो जाता है, या फिर ये एक नॉर्मल स्नान होगा? देखिए, आज का तो विशेष फल है कि महाशिवरात्रि पर संगम में स्नान करने का एक अलग ही लाभ है। इसके अलावा आप देखिए, जब कुंभ नहीं है तो लोग प्रयागराज में जाते हैं, वहां पर डुबकी लगाते हैं। वह एक, ये कह सकते हैं कि डेली रूटीन का स्नान होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक शादी होती है तो उसमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन हर वर्ष उसकी एक एनिवर्सरी आती है। तो आप मान के चलिए, एनिवर्सरी तो हम मना लेते हैं, लेकिन शादी तो अपने समय पे ही होती है, उसका आनंद अलग होता है। तो आज के स्नान का बड़ा महत्व है। और यह देखिए क्या होता है कि हम जो लोग नहीं आ पाए, वो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर पर सुबह सुबह, अगर हम सुबह ब्रह्म वेला में उठते हैं तो गंगा जी को ले लें और गुलाब जल को ले लें और अपने जो जल से हम स्नान करते हैं उसमें डालकर और हर हर गंगे का नाम लेकर, जिसको बड़े बड़े कोई मंत्र नहीं आते, कोई क्रिया नहीं आती, वो जल अपने ऊपर डाले, तो वो गंगा के जल के समान ही हम लोग मान सकते हैं। और मैंने तो यह भी देखा है कि जो लोग कुंभ में गए हैं वह अपने अपने क्षेत्र में जब वापस आ रहे हैं तो वो जल लेकर अपने अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में लोगों को बांट रहे हैं, कि जो लोग नहीं जा पाए। तो निश्चित तौर पर आज का एक विशेष लाभ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।